तो सर ये जो आज क्वालिटीज देखी हमने, दिस इज फॉर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। कि आपका जब भी दशाएं चल रही है तो आपको ये सब चीजें अपने लाइफस्टाइल में इन्वोक करनी है, दैट्स इट। बाकी हीलिंग तो जो होगी वो होगी ही, बट यू ऑल्सो हैव टू डू दिस। अगर एक इंसान है वो सीखना, जैसे हम लोग सीखना चाहते हैं कि अब एस्ट्रो हम एक ही फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं कि जैसे लामा फेरा है और मोडलिटीज़ हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट्स हैं ये हमें अगर ना इफेक्ट करें तो सर ये जो लामा फेरा हीलिंग है अगर हम वीकली करते हैं या उसमें और स्पिरिचुअलिटी में और आगे उसमें जाते हैं तो फिर हमें सर एस्ट्रोलॉजी में ये जो ग्रह वगैरह देखने की या ये करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। नहीं जरूरत है कुछ। ओके, इसीलिए तो हीलिंग कर रहे हैं ना हम। हाँ। यस। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि बहुत सारा कुछ है। देखो अभी वैदिक, फिर केपी, फिर नाड़ी, फिर भृगुनंदी, और पता नहीं कितनी सारी मॉडलिटीज अब लोगों ने ढूंढ ली है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी सीखूं। हर एक एस्ट्रोलॉजी अलग अलग चीज बता रही है, तो कंफ्यूजन है। इसीलिए व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये जो लामा फेरा प्लैनेट हीलिंग है, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। ये वर्कशॉप्स हो चुके हैं, लोगों ने काम कर चुके हैं, रिजल्ट्स ले चुके हैं। बट वर्कशॉप हम एक बार ही कराते हैं। अब से एक ही बार होंगे वर्कशॉप, दोबारा नहीं होने वाला है। लामा फेरा के वर्कशॉप रिपीट होंगे, बट बाकी के जो भी वर्कशॉप्स आएंगे इट विल बी वन टाइम ओनली। तो जिसके नसीब में होगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जो रह गया वो रह गया उसके अंदर। सो व्हाट वी डीड कि भाई जो भी है प्रिडिक्शन मॉडलिटीज, बट हीलिंग जरूरी है ना। हीलिंग कर दो ना, तो फिर आपको प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है ना ऑटोमेटिकली। अब क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो? क्योंकि बुरा समय चल रहा है, आपको रास्ते नहीं दिख रहे, तभी जाते हो ना। अगर सब कुछ चीजें ठीक ही हो तो कौन जाएगा फिर वहां पे? सब कुछ ठीक चल रहा हो तो इंसान भगवान को भी याद नहीं करता। आप सब लोग यहाँ पर क्यों हो पता है? क्योंकि आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए ना। अगर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक होता तो थोड़ा आप लाइफ में आते यहाँ पे सीखने के लिए। नहीं आता है ना कोई भी। दिस इज रियलिटी। तो ये क्या है, इंसान का ये ह्यूमन बिहेवियर है। वी ऑल आर सेल्फिश। जब जरूरत होती है तभी हम कहीं पे कनेक्ट होते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑल। वॉइस आ रहा है मेरा सबको? Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग। Yes, sir. गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। Good morning, sir. गुड Good morning, मॉर्निंग, sir. वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good Good morning, वेलकम। morning. sir. गुड मॉर्निंग। Radhe Radhe Nidhi. राधे राधे। वीडियो सब लोग ऑन करो, वीडियोस बंद है सबके। सो आज के टॉपिक के बारे में यू ऑल आर अवेयर, बट बिफोर दैट एक थोड़ा सा हम मेडिटेशन कर लेते हैं। ओके, क्लोज योर आइज एवरीवन। बंद कर दो सर। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। खुद के साथ कनेक्शन फील करें। ह्यूमन लाइफ में हम बहुत सारे प्रॉब्लम से दुखी होते हैं, पर ये जो भी पेन है, दुख है, तभी हम मुक्त होते हैं। और इस मुक्ति के लिए ही हम ये स्पिरिचुअल वर्क, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। खुद को पूरी तरीके से शांत करें, तभी आप यहाँ पर उपस्थित हो। इसका मतलब ये है कि आप रेडी हो तो अपनी लाइफ में चेंज के लिए, शांति के लिए। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अभी इस वक्त इस सेशन में हम जो भी क्रियाएं करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, अपनी उपस्थिति बस यहीं पे बनाए रखें। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।
ओके, सो लामा फिरा के थ्रू प्लेनेट हीलिंग्स का ये प्रोसेस है, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोग बताइए, क्या जानते हो, व्हाट्स योर बिलीफ, या तो क्या नॉलेज है या क्या आपका अनुभव रहा है, टेल मी। कॉमन सब्जेक्ट बताओ। Sir, dasa mo, dasa system impacts our body and mind and our karma. For example, Saturn gives lots of ups and downs in our life, and at the same time, it rewards us. ओके, सर एक चार्ट होता है ना जैसे जो बनाते हैं ये हॉर्सबुक वगैरह, तो वो 360 डिग्री एंगल पे मतलब ये सारे से दशा निकालते हैं। पूरा तो सर मुझे नहीं पता है, पर जैसे 20 पे 90 पे एंगल के अकॉर्डिंग ये बताते हैं। और सच में दिल्ली इंस्टीट्यूट के अंदर और सर यही है बस प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। ओके ओके, बाकी किसी को कुछ नहीं पता? सर एस्ट्रोलॉजी हमारा एक चार्ट होता है जो हमारे पूरे लाइफ साइकिल को शो करता है। लाइक फर्स्ट हाउस हमको शो करता है, सेकंड हाउस लाइकवाइज ऐसे 12th हाउस मतलब हमसे रिलेटेड चीजें शो करता है, लाइक फैमिली, प्रोफेशन, और इन पे क्या कब कौन सा प्लैनेट बैठा है उससे हमारी दशा महादशा में चेंजेस आते हैं। ओके, ओके, मुझे तो लगा सबको बहुत कुछ पता होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पर यहाँ पे किसी को नहीं पता, 2-3 लिखो के ही पता है थोड़ा बहुत। प्रणाम। हाँ, जो भी पता है बोलिए ना। हाँ, जो भी पता है। क्या जब से हमारा बर्थ होता है, जैसे हमारा जब बर्थ होता है तो हम लोगों के जो भी ग्रह नक्षत्र तारे ये प्लैनेट्स रहते हैं, तो उस टाइम जो रहते हैं उसके जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है तो वो मूव करते जाते हैं पृथ्वी के कभी चारों ओर घूमते रहते हैं। तो उस हिसाब से जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो हमारे लाइफ में अच्छा टाइम और अच्छा टाइम खराब इस तरह से आता रहता है। वो उनके मूवमेंट के ऊपर रहता है। कोई प्लैनेट रहता है 8 साल का टाइम रहता है, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, इस टाइप से मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता होगा प्लैनेट बूढ़ा होता है, जवान होता है और यंग भी होता है, तो ऐसा इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ में। ऐसा मुझे थोड़ा सा बस पता है। ओके ओके, सर जैसे बताते हैं कि लग्न में जो ग्रह होता है फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा नाम रखा जाता है, और ग्रहों की दशा चलती रहती है। कभी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो हम उसकी वजह से परेशान होते हैं, जैसे कि महादशा लग जाती है उसकी वजह से परेशान होते हैं। इतना ही पता है सर। सर हर प्लेनेट की डिग्री होती है 0 से 30 डिग्री के बीच में। तो जैसे 0 से 9-10 के बीच में बाल अवस्था में, फिर 10 से 20 के बीच में युवा अवस्था में, फिर 21 से 30 के बीच में वृद्धावस्था में, इस तरीके से होता है सर। दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, ये सारी दशाएं कैलकुलेट करके उसका उस टाइम का जो गोचर का जो भी निकलता है सर के टाइम अभी अच्छा है बुरा है। और राहु केतु के लिए कहते हैं सर कि ये मतलब कार्मिक वो है, अगर अच्छे प्लेसमेंट में हैं, अच्छी प्लेस में बैठे हैं, अच्छी डिग्री के साथ में बैठे हैं तो आप पिछले जन्म के अच्छे कर्म भोगना है, और अगर बुरा जगह बैठे हैं और कुछ ऐसा है तो पिछले जन्म के कार्मिक कुछ पैटर्न्स हैं जो पूरे करने के लिए आए हैं सर। ओके, बट सर एस्ट्रोलॉजी में तो प्रॉपर टाइम चाहिए होता है किसी भी पर्सन के बारे में बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन करने के लिए, उसके बिना हो सकता है क्या? देखो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन मत करो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखने वाले हैं हम। मैं यहाँ पर खाली आपका पॉइंट ऑफ व्यू एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या है ना वो पूछ रहा हूँ। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोग क्या जानते हो वो बताओ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो प्रॉपर टाइम चाहिए होता है ना किसी भी इंसान का, उसके मतलब बिल्कुल सही उसके बारे में बताने के लिए। हाँ, टाइम, प्लेस और वो बर्थ प्लेस और टाइम और ये सब देख के ही तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख के ही चार्ट बनता है। उस चार्ट टाइम, प्लेस तीनों चीज। लेकिन किसी के पास अगर टाइम नहीं है, किसी को अपना टाइम नहीं पता, तो फिर वो तो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए प्रश्न कुंडली का भी इस्तेमाल होता है, और वैसे उनसे उनकी जीवन की घटनाओं के बारे में पूछ के डिस्कस करके वो चीजें पता कर सकते हैं। सर हॉरोस्कोप में जैसे हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस हैं,
तो उसमें फिर वो अलग अलग होते हैं, अलग रिलेशन के लिए। मानो फर्स्ट वाला इसलिए कोई माता के लिए होता है, कोई पिता के लिए, कोई संतान के लिए, या फिर कोई हस्बैंड के लिए, इस तरह से भी होता है। यस। टाइमिंग का जो बताया ना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का मेथड होता है, यानी कि किसी को टाइम नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में निकाल सकते हैं टाइमिंग। देयर इज पॉसिबल, पर हमें एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी है, हमें कुछ और सीखना है ना। प्रिडिक्शन नहीं चाहिए ना, सॉल्यूशन चाहिए। प्रिडिक्शन को तो लेकर के क्या करोगे? प्रिडिक्शन अब तक आपको मिले होंगे ना, हजारों जगह से प्रिडिक्शन तो मिले होंगे। इंस्टाग्राम ओपन करो ना, बोलेगा कि मीन राशि वाले का ये होने वाला है, कुंभ का ये होने वाला है। लेकिन हमेशा तो सच नहीं होता है ना सर। हमेशा नहीं, कभी सच नहीं होता, क्योंकि कभी नहीं एक्चुअली होता। प्रॉब्लम क्या है पता है, हमें एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करना नहीं आता है। एस्ट्रोलॉजर्स भी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी भी गलत नहीं है, प्रॉब्लम हम खुद है। क्यों खुद है पता है? कि एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाओ ना तो स्पेसिफिक होकर के जाओ कि पैसे कब आएंगे, टाइमिंग बता दो, बस दैट इज सिंपल क्वेश्चन। तो वो टाइम बता देंगे ना, वो क्वेश्चन करोगे तो। पर आप क्वेश्चन क्या करते हैं पता है? बताइए ना मेरे बारे में कुछ, तो फिर वो तो कुछ भी बताएंगे ना, उसकी गलती नहीं है, आपका प्रश्न ही गलत है। सिर्फ आप बोलो ना आपका प्रश्न क्या है, जिससे रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड है तो पूछ लो ना कि हेल्थ अच्छी होने के योग कब होगे, बस दैट्स इट, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। बस सही तरीके से क्वेश्चन नहीं किए गए, इसलिए आंसर भी सही नहीं आते हैं कभी। तो हमें एक्चुअली वो प्रिडिक्शन मोड पे नहीं जाना है। एक चीज हमें जो करनी है ना, एस्ट्रोलॉजी का रियल एसेंस वो करना है कि अभी गर्मियां चल रही है, अभी कौन सा फल मिलेगा हमें? मैंगो मिलेगा ना, सबसे ज्यादा तो आम ही मिलेगा सर। आम खाएंगे ना, खरबूजा भी मिलेंगे। हाँ, वाटरमेलन खाएंगे, ठीक है। अभी ये क्या हम विंटर में मिलेगा ये सब चीजें? नहीं मिलेगा ना, क्यों? वो उसका सीजन ही नहीं है सर। तो पेड़ भी अपने टाइमिंग के हिसाब से फल देता है, समझे? तो प्लेनेट भी अपने टाइमिंग के हिसाब से ही फल देता है, कभी भी हमारे टाइम के हिसाब से कुछ नहीं चलता है। कितने लोग जो फंसे हुए जो लोग होते हैं ना, उनका टाइमिंग क्या चल रहा है वो मायने रखता है। पर उस टाइम को भी आप हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते हो, कैसा भी टाइम हो। लामा फेरा कैसे? तो वो तो अभी अनाउंस किया है, आपको पता है इसलिए जवाब दे दिया। चलो लामा फेरा को अभी थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, एक चीज समझते हैं ह्यूमन लाइफ को, कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा क्या है? कर्म। कर्म सर। बोलो बोलो, सब लोग बोलो ना, जो भी आंसर आए। डरो मत जरा भी, फेल नहीं हो गए यहाँ पे। एग्जाम नहीं चल रही है किसी की। फिर डिवाइन एनर्जी जो है वो एक इस दुनिया में है। तो धर्म, कर्म और अनुशासन। सबसे बड़ा समय है सर, समय बलवान तो सब ठीक। बराबर। तो समय सबसे बड़ा है ये मानते हो सब लोग? टाइम इज एवरीथिंग, टाइम ही सबसे बड़ा है, एग्री? जी। तो टाइम चलो कैसा भी हो, पर उसको डील कर सकते हो एक चीज से। टाइम है सबसे बलवान है, बट उसको भी डील कर सकते हो एक चीज से। वो चीज क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन, रेमेडीज, मतलब कोई पूजा करे, संयम सर, पेशेंस। बोलो बोलो सब लोग ना, जिसका भी आंसर आएगा हम बताएंगे कि ये ठीक है। क्या हो सकता है? क्या समय कितना भी बुरा चल रहा है तो क्या चीज आपको सपोर्ट कर देगी उस वक्त? क्या सर उस समय शांत रहना चाहिए। सर पेशेंस रखना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं बस वही करते रहना चाहिए। सर पैसा भी साथ देता है। ओनली अपने कर्म करते रहना चाहिए और ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। ऊपर वाला बोलेगा नीचे किस लिए भेजा है, फिर सब मैं ही करूँ तो। और वो स्वीकार करना चाहिए सर, जो भी सिचुएशन है। एक्सेप्ट करना तो चाहिए। समय कैसा भी हो तो एक चीज आपको बाहर निकाल सकती है। समय अच्छा हो या बुरा हो, दोनों। सब लोग है ना, म्यूट कर दो बोल बोल के ना, फिर डिस्टरबेंस आता है। बोल के फिर म्यूट कर दो। समय आपका अच्छा चल रहा होता है सपोज किसी का, पर उसका ये चीज देखी ना कि अच्छा समय चल रहा है पर बेनिफिट नहीं ले पाया इंसान, और किसी का बुरा समय चल रहा है पर उसमें भी बेनिफिट ले लिया। ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा है? हुआ है ऐसा? होता है ऐसा? तो समय से भी ऐसे केस देखे हैं। हाँ, तो क्या चीज है पता है समय से भी आगे जा सकती है? वो चीज है बुद्धि।
बुद्धि यानी कि आपके पास जो भी है ना, वो बोला गया ना कि लेमन मिला है तो उसका जूस बना के पी लो, ऐसा बोला जाता है ना, दैट मीन्स वो बुद्धि ही है ना। ज्यादातर लोग है ना रोते रहते हैं, मेरा बुरा समय चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, हेल्थ ही है, पर बुद्धि वाला होता है ना वो रोता नहीं है, वो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता निकाल देता है। समय तो चलता रहेगा, एग्री? तो बुद्धि समय को मात दे सकती है। जी सर। चलो बुद्धि को भी मात कौन दे सकता है? ह्यूमन बीइंग, हाँ? ह्यूमन बीइंग हम इसकी बुद्धि तो ह्यूमन बीइंग में ही है, जानवरों में कहा। ह्यूमन बीइंग में ही होता है, हमें ही बुद्धि को भी बुद्धि को भी मात दे सकता है अपना बुरा heart, वक्त सर। बुद्धि को भी खराब कर देता है सर। दया 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 करुणा करुणा सर। हम्म, काइंडनेस कंसिस्टेंसी सर। बुद्धि को भी हरा दे, वो क्या चीज है, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। काइंडनेस काइंडनेस विल पावर सर, कुछ भी करने का जो हमने सोचा वो करना ही है, चाहे समय कैसा भी हो। दृढ़ निश्चय और संकल्प। सर लालच। ये प्रश्न समझो कि कोई इंसान बहुत ही बुद्धिशाली है, वो सब जगह पे उसका सिक्का चलता है, उसको कौन हराए, वो क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन। उसके प्लैनेट्स अगर सही नहीं है तो वो तो समय ही हो गया ना, प्लैनेट्स एनी टाइम। हमें तो टाइम को चेंज करने का देखना है ना यहाँ पे, कि टाइम जैसा भी चल रहा है, तो टाइम को चेंज करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया हमने, तो बुद्धि को भी मात दे दे ऐसा। उसका डिसीजन मेकिंग सर। बुद्धि है तो डिसीजन गलत लेगा ही नहीं ना, वो तो बुद्धिशाली है। क्योंकि हैबिट नहीं, बुद्धि होगी तो हैबिट तो फिर अच्छी ही रखेगा ना। बुद्धि का मतलब है उसको सब कुछ पता है, अच्छा बुरा सब कुछ पता है, कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, बुद्धि तो उसी को बोलेंगे ना। सर। उसका हार्ट हाँ, मतलब मन भी बुद्धि से जुड़ा हुआ है सर। डिवाइन पावर। ओके, फिर ईगो ईगो है गुस्सा। बुद्धि के आगे सर जब वो इतना परफेक्ट है तो वो सिर्फ डिवाइन के ही आगे झुकेगा सर अहंकार। कोई इंसान कितना भी बुद्धि वाला होगा, कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, तो उसको क्या चीज हरा सकती है पता है? सर उसका अहंकार। मृत्यु, डेथ। डेथ ही इज द मोस्ट पावरफुल। कितना भी इंसान बुद्धिशाली होगा, जब मृत्यु आती है तो बुद्धि किसी काम की नहीं रहती, कितना भी शक्तिशाली होगा। अभी हम देख रहे हैं ना पिछले कुछ महीनों से, बुद्धि कुछ काम की नहीं, पावर किसी काम का नहीं, मृत्यु आई सब कुछ ले जाती है। एग्री? मृत्यु है ना पावरफुल बुद्धि से भी। जी सर। एग्री। अब मृत्यु से भी ना डरे ऐसी चीज क्या है? अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि यार शक्तिशाली है कौन फिर? हाँ, पावरफुल है कौन फिर? सर सोल। ये तो आंसर बहुत ही इजी है हमारे लिए ना, आत्मा। आत्मा को क्योंकि मृत्यु भी नहीं मार सकती, ठीक है। सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी। जिसने सोल लेवल पर काम करना चालू कर दिया ना, उसको ना बुद्धि की जरूरत है, ना मृत्यु का डर है, ना अच्छे बुरे समय की चिंता। सो दैट इज व्हाट हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, कि आत्मा के लेवल पर काम करना होता है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनता है इंसान। समझ में आ रहा है हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? ना तो टोने टोटके, ना उपाय, नथिंग इज देयर। आत्मा के लेवल पर काम करना है, यानी मैं तो बोलता हूँ ना, ये क्रिस्टल्स विस्टल्स कुछ भी नहीं पहनो। आत्मा लेवल पर काम करना यानी कि आपको खुद का पावर जनरेट करना, दैट्स इट। वो हीलिंग से होगा, और हीलिंग के बाद स्पिरिचुअलिटी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पर फिर आपको जरूरत ही नहीं ना कोई चीज की। ओके, क्लियर हो गया ये सिस्टम? सो अभी एस्ट्रोलॉजी का जो रोल प्ले है ना, एस्ट्रोलॉजी है क्या पता है? वो चीज लाइक हमें लोन लेनी है बैंक में से, तो हम अप्लाई करेंगे, हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो बैंक वाले फिर डिसाइड करेंगे हमें लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, यानी कि वो हमारा सिविल स्कोर चेक करेंगे। सिविल स्कोर क्या है? कि हमारे पास ट्रांजैक्शन डेटा। क्लियर? इतना तो सबको पता है। तो हमारी जो कुंडली बनी है ना, वो उसी हिसाब से बनी हुई है कि हमारे जो भी पास्ट डेटा है हमारे पास, कि लाइक किसी के पास 10 लाख ही पड़े हुए तो मर्सिडीज नहीं परचेस कर सकता ना वो। दैट इज व्हाट अ कर्मा। कि आपके पास है क्या आपके पक्ष में, जो आपके पक्ष में था उसके हिसाब से आपको जन्म मिला। आप किसी रिच फैमिली में जन्मे या गरीब के घर में जन्मे, दैट इज कॉल्ड अ प्रारब्ध। ओके, ये चीज होती है, ये चीज। ठीक है, तो कुंडली बनती ऐसे है यहाँ पर
कि इट इज ऑल अबाउट द मेमोरीज एंड कर्मा, उसके हिसाब से बना है। यानी कि आपका जो प्लेसमेंट हुआ है प्लैनेट्स का कहीं पे, अच्छा फल देना बुरा फल देना जो भी है, इट इज बेस्ड ऑन दिस। तो हमें डायरेक्टली अगर कार्मिक लेवल पर हम स्पेसिफिकली काम करने लगे और उसी एंगल पे काम करने लगे और तभी काम करना है। लाइक स्कूल में हम पढ़ते थे तो क्या होता था कि मैथ्स के टीचर आएंगे तो मैथ्स ही, उसका जब पीरियड होगा तो मैथ्स ही पढ़ाएंगे ना, उस वक्त इंग्लिश या कोई भाषा नहीं सिखाएंगे ना, क्योंकि पीरियड किसका है, मैथ्स का। तो वैसे ही जो हमने दशाओं की बात की, तो ऐसे दशाएं आती है, तो वो दशाएं जो आती है उस वक्त ही वो प्लेनेट अच्छा या बुरा आपको जो भी देना है वो देगा, अच्छा फल देना है बुरा फल देना है जो भी। अब अच्छा समय बुरा समय आता कैसा है उसको भी समझ लो थोड़ा सा, कि देयर आर सिस्टम्स, दशाओं का सिस्टम होता है। महादशा जो होती है ना उसको समझो कि वो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि महादशा इज द मोस्ट पावरफुल। उसके अंडर आती है अंतरदशा, अंतरदशा को ये समझ लो कि ये चीफ मिनिस्टर है। ओके, फिर आता है प्रत्यंतर दशा, तो प्रत्यंतर दशा को समझो कि ये एमपीज है, एमएलएस है। ओके, तो अब यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है ना कि सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, प्राइम मिनिस्टर है ना। तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो ग्रह चल रहा है और वो अच्छे उसमें है, तो उसकी जो महादशा है वो अच्छा प्रभाव देगी। मतलब किसी किसी का ऐसा होता है ना कि 7 साल अच्छे चले गए, 10 साल अच्छे चले गए, 20 साल अच्छे चले गए, तो वो प्रभाव होता है। बट वो 100% ऐसा नहीं होगा ना कि 10 साल अच्छे ही जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो भी है चीफ मिनिस्टर और एमएलएस वो भी अच्छे होने चाहिए ना। जो गोल्डन टाइम किसको बोलते हैं कि ये सारे के सारे प्लैनेट्स अच्छे भाव दे रहे हो इंसान को, तब वो हवा में उड़ता है, उसको कोई टच नहीं कर सकता है एट दैट टाइम व्हेन द प्लैनेट्स आर इन सपोर्ट जोन। और बुरा टाइम वो होता है कि ये जो तीनों के दोनों प्लैनेट्स अगर बैड रिजल्ट्स देने वाले हो, तो उस वक्त फिर कुछ भी करोगे वो बुरा का बुरा ही होने वाला है, कुछ भी कर लो। और ये उपाय एक्चुअली कोई काम ही नहीं करते। उपाय जो है ना खाली इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए दिए जा रहे हैं, बाकी आपके किसी काम के है नहीं। तो उसमें तो जो पढ़ रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल बात है ना कि बच्चा जब वो सब्जेक्ट को लर्न कर लेगा तभी उसको पास करोगे ना। अगर वो आपका नाम लिख करके नोटबुक में लिख ले 108 बार, ओके, तो आप पास कर लोगे, उसको कर दोगे पास, उसको नहीं करोगे ना, क्योंकि उसको जो लेसन है वो लर्न किया नहीं। तो प्लैनेट्स का अच्छा बुरा फल नहीं, दो चीजें समझो, प्लैनेट या तो ब्लेसिंग्स देते हैं या तो लेसन देते हैं, बट वो दोनों ही जरूरी है। ब्लेसिंग्स यानी कि आपको करे बिना सब कुछ मिल जाना, दैट इज ब्लेसिंग्स। एंड लेसन यानी लेसन में भी वो देते हैं बट सिखा करके देते हैं। वो तब नहीं दे पाते जब आप सीखते नहीं हो कि बोलना क्या चाहता है वो प्लेनेट, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो ना, तब फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेकल्स। और इंसान परेशान हो जाता है, यहाँ वहां भागता रहता है कि कब आएगा अच्छा टाइम, कब आएगा अच्छा टाइम, कब आएगा, और वो नहीं आता है। अच्छा टाइम तो अभी के अभी आप रिवर्ट कर सकते हो, बुरा कितना भी चल रहा है उसको। तो देयर इज अ टेक्निक्स, टूल्स यू हैव टू यूज, और उसके थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सबको। फिर प्राण दशा और सूक्ष्म दशा भी होती है, तो वो समझो ना कि वो कॉर्पोरेटर और कार्य करता है ठीक है, उसकी कोई ज्यादा चलती नहीं है ना, बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट तो है ना, क्योंकि दौड़ भाग भी तो करेंगे ना। वो छोटा छोटा आता है, लाइक 2-4 दिन के लिए आ गया या कुछ भी आ गया, बट इट इज ऑल्सो गिविंग इम्पैक्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक दिन हमारा ऐसा आ गया कि बहुत बुरा चला गया और उसकी इम्पैक्ट बरसों तक चली गई, तो वो भी इम्पैक्ट तो देता ही है, बट कब देगा कि वो आपको देखना पड़ेगा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसमें क्या रोल प्ले हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट्स दे देता है। क्लियर? यहाँ पर ये चीज इतना सिस्टम समझ में आ गया, हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। ओके, दशाएं समझ गए ना सब लोग? क्योंकि ये हम जो करेंगे ना उसके अंदर दशाओं के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये हीलिंग जो है ना एक जैसी किसी की नहीं होने वाली, सबकी अलग अलग होने वाली है, क्योंकि सबकी दशाएं अलग हो रही है। तो यहाँ पर एक मेथड है ही नहीं। जैसे भी जो भी क्लाइंट का आप हीलिंग करोगे उसके लिए मेथड बदल जाने वाला है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज जब कैलकुलेशंस और सब चीजें चालू होगी तो आपको समझना पड़ेगा कि हाउ टू हील दिस थिंग्स। ओके, अभ्यास जरूरी होता है इसके अंदर। ओके, अब प्लैनेट्स के लेसन समझ लो कि लेसन्स क्या क्या हो सकते हैं प्लैनेट्स के। तो सन से चलो ना, स्टार्ट करो। सूर्य का लेसन क्या हो सकता है? सब लोग बोलते हैं ना राजा है ये, तो सूर्य अच्छा होगा तो पॉलिटिक्स में लोगों को टॉप पे ले जाता है, राजा बना देता है। पर लेसन क्या है सूर्य का? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन लेकर के आनी पड़े। सूर्य जो है ना सुबह आ ही जाना है, लाइक मतलब उसका जो टाइमिंग है, और शाम को जाना ही है। दैट इज परफेक्ट 9 to 5 वाला जॉब ना, कि मुझे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं चाहिए। अब हम बोलते हैं राजा राजा राजा, बट आज आपको किंग बनना है तो डिसिप्लिन चाहिए कि नहीं चाहिए? कि आप छुट्टी नहीं कर सकते, आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप बहानेबाजी नहीं कर सकते। तो सूर्य का लेसन है वो है डिसिप्लिन, कि यू हैव टू डू दैट।
विदाउट एनी छुट्टी वुट्टी, कोई बहानेबाजी नहीं, काम करना है तो करना ही है। अब जब आप नहीं करते हो तो फिर समझ लेना कि वो उसका ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लेसन आप नहीं समझे। तो ये दशाएं जब आती है ना, तब आपको ये समझ लेना है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल भी मैनेज करनी पड़ेगी हीलिंग के साथ साथ। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ करोगे ही नहीं और फिर कोई चमत्कार, खुद के अंदर भी बदलाव लाने ही पड़ते हैं। तो सन का ये है। तो उसके बाद मून, मून का क्या लेसन है? सर मूड स्विंग्स, फिर घटना बढ़ना, मतलब इनकंसिस्टेंसी। सर इमोशंस, इमोशंस हुआ। इमोशन, ओके। मून का देखो, एक एक राशि में सूर्य जो है तो एक मंथ में एक एक राशि में से पास होता है, यानी कि 1 ईयर पूरा लगता है सन को। ओके। मून को क्या होता है कि खाली 27-28 दिन, यानी कि 1 महीना ही पकड़ के चलो, 2-2 सवा 2 दिन के अंदर वो एक राशि को चेंज कर लेता है। तो मून जो है वो फास्ट मूवर से, तो मून क्या लेसन देता है कि मूव ऑन हो जाओ, मतलब पास्ट को पकड़ के मत देखो। अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, पर चलते रहो, कहीं पे अटको मत। जो अच्छा है वहां पे अच्छा, बुरा है तो बुरा, बट एक्सेप्टेंस, कहीं पे अटैच नहीं होना है, डिटैच होकर के बस आगे बढ़ते रहो। तुम घटे तो भी ठीक है, बढ़े तो भी ठीक है, बट मूव होना है, गति इसका लेसन है, कहीं पे रुकना नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई इवेंट हुआ, सालों तक उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरा 10 साल पहले फाइनेंशियल लॉस हो गया था, 5 साल पहले ये मर गया था, 2 साल पहले इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, ये पकड़ पकड़ के बैठते हो ना, बाहर कब आओगे? तो मून यही तो सिखाता है, मूव ऑन हो जाओ, छोड़ दो, बाहर निकलो। दिस इज द लेसन। तो एस्ट्रोलॉजी इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेसन समझ गए ना तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये दशा आई ना, जनरली हमने देखा हुआ कि मून जब आएगा ना दशा में, तो लोगों को डिप्रेशन, इमोशनल चीजें, मेंटल लेवल की चीजें, मूड स्विंग्स ये बढ़ जाता है। तो मून का लेसन ही यही है, यू हैव टू रिलीज दिस, बाहर निकल जाओ, तब फिर वो नहीं देगा कुछ भी चीजें। ठीक है, क्लियर? मून के बाद क्या आएगा? मंगलवार, मंगल, मार्स। मार्स का लेसन सर एक्शन, 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 एग्रेशन देता है। ओके। सर एनर्जेटिक होता है, एग्रेशन। अग्रेसिव ग्रह है सर। तो लेसन क्या देता है मंगल हमें? रिस्क उठाना, डेयरिंग करना, एक्शन लेना। तो कितने लोग ऐसे होते हैं ना, सोचते रहते हैं ये करूं वो करूं, ये करना है ये करना है, बट डेयरिंग होती ही नहीं है, जरा भी एक्शन टेकर होते ही नहीं है। तो मंगल जो है, सूर्य राजा है तो मंगल है सेनापति। तो सेनापति क्या है? कंट्रोलिंग सिचुएशन में होता है। मंगल इज ऑल्सो मस्क्यूलाइन, उसका भी पावर जो है वो। तो मंगल की जब दशाएं चलती है तो लोगों को ये देखा होगा, गुस्सा आना, एक्सीडेंट्स होना, इवन ऑर्गन रिमूवल वाली चीजें भी जो होती है ना, वो मंगल जब होगा ना, मंगल क्योंकि ब्लड का कारक है, उसका जन्म ही ब्लड में से हुआ है, तो इसलिए वो जब आएगा तब ये ऐसा हो जाता है। अगर लेसन्स नहीं लर्न किए ना, होता क्या है इसका सिस्टम समझो कि इंसान एक्शन नहीं लेता ना, तो फिर एक्सीडेंट करा के उसको बेड पे लिटा देता है फिर मंगल, कि तू तेरे से कुछ नहीं होने वाला, चल पड़ रहा है यहाँ पे। दिस इज द लेसन फ्रॉम मंगल। अगर आप उसके टाइम में एक्शन टेकर हो गए कि भाई चल ठीक है, मैं बैठूंगा नहीं, काम करता रहूंगा, एक्सरसाइज करने लगो, जिम में जाओ, दौड़ने लगो, ये मंगल के काम है, ये करने लगो ना उस टाइम में, तो वो बेनिफिट्स देने लगता है, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट देने लगता है। अदरवाइज मंगल जो है वो कर्जे का भी कारक है। मंगल की दशाओं में लोगों के कर्ज बढ़ भी जाते हैं, और अगर उसके हिसाब से चलो तो कर्ज घट भी जाते हैं। मंगल के लिए ऐसे उज्जैन में है, आई थिंक ये मंदिर है ना, ऋण मुक्तेश्वर या ऐसा कुछ, कि जहाँ पर, बिकॉज हम मंदिरों का ठीक है उपाय और सब कुछ चीजें, बट काम करना भी स्टार्ट कर देना हम मंगल का, तो एक्शन लेना है सब कुछ चीजों को लेकर के। दैट्स इट, दैट इज मंगल। डरता नहीं है वो किसी से, बस मुझे करना है तो करना ही है। गुस्सा आएगा उस वक्त ना, मंगल की टाइमिंग में ना, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहेगा इंसान का, तो वो भी करना है फिर। तो थोड़ा सा सोच समझ के, कि किसी ने कुछ बोल दिया और फिर उग्र हो गया। लोग बोलते हैं ना मांगलिक है, शादी नहीं होगी, तो शादी इसलिए क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं है, गुस्सा ही इतना भरा पड़ा। रिश्ते बनेंगे तो तोड़ देगा वो। और हर एक कुंडली में 30 साल बाद क्या होता है कि प्रभाव, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं ना, मूवमेंट्स देख रहे हैं, लाइक तो मून का हमने देखा 2-2.5 दिन, मंगल का 1.5 महीने का टाइम होता है एक राशि में से पास होने का। ओके, तो धीरे धीरे ये सब पास होते रहते हैं हमारे अंदर से। ओके, क्लियर? ये डन? सर पर उस टाइम पे तो फिर बुद्धि काम नहीं करती है ना, माने जिसकी दशा आती है तो वो सोच नहीं पाता। नहीं, बुद्धि की जरूरत, देखो ऐसा है ना कि मंगल जो है ना वो काम इसका ऐसा है, जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए, पुलिस हो गए, आर्मी हो गए, ये लोग जो है ना एक्शन टेकर्स होते हैं। अगर टेररिस्ट सामने खड़ा है और एक्शन नहीं लेगा पुलिस वाला, आर्मी,
तो नहीं चलेगा ना। और वो देखना मंगल प्रधान क्रिकेटर्स जो भी हो गए ना, उनका मंगल होगा पावर जोन में, तभी वो लोग ये T20 में ऐसा खेल पाएंगे। जिसका नहीं है वो लोग चल ही नहीं पाएंगे, स्पोर्ट्स में चल ही नहीं पाने वाले हैं। मंगल का काम ही वही है, सोच समझना उसका काम है नहीं, उसका काम है एक्शन। एक्शन ही उसका काम है, एक्शन ही लेगा वो मतलब कितने लोग उग्र होते हैं ना, सोचते नहीं है, पल भर में मतलब रिश्ता भी तोड़ देंगे, कुछ भी करना है, एक्सीडेंट्स कर देंगे, किसी को मार देंगे, ये सब चीजें सब लोग नहीं कर पाएंगे ना। अगर हमको कोई बोले कि 2 थप्पड़ किसी को लगा दो, तो हम सोचेंगे कि नहीं भाई ये क्या, बातचीत से पहले सुलटाओ, ऐसे थोड़ा होगा। पर कुछ लोग झगड़ालू होते हैं ना, हाथ पैर पहले चलते हैं, तो ये मंगल का काम हो जाता है। फिर ये ऐसे लोग मतलब शांत रह ही नहीं सकते हैं। तो यही तो लेसन है ना फिर यहाँ पर, दिस इज द लेसन कि एक्शन लेना है पर शांत रहना है। ओके तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो मतलब हनुमान जी की पूजा करो मंगल में, या फिर बंदरों को दाना वगैरह कुछ खिलाओ, तो उससे फर्क पड़ता है सर? उपायों का तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना, उपाय तो मैं किसी ने सजेस्ट ही नहीं किए कि उपाय करो। लेसन समझ लो, हनुमान जी को समझना है। हनुमान जी के ऊपर कोई भी प्लेनेट असर नहीं करता है ना, क्यों पता है? क्योंकि हनुमान जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। हनुमान चालीसा बोलोगे तो हनुमान जी के गुण हमारे अंदर जागरूक हो गए तो शायद वो चीजें होगी। कि हनुमान जी क्या था, एक्शन टेकर थे ना। बोला रात को कि भाई संजीवनी चाहिए, दौड़ गए ना। सोचा कि रात को भाई कहाँ जाऊं, उबर चलेगा नहीं चलेगा, रिक्शा मिलेगी नहीं सोचा ना। हम तो सोचते रहते ना, एक्शन नहीं आता है। ट्रेन की टिकट कंफर्म होगी नहीं होगी, कैसे जाऊं। तो वहां पे जाके देखा कि यार तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा पहाड़ ही उठा लिया। तो ये मंगल का काम है, मंगल को ही तो जन्मे है हनुमान जी। तो मंगल इज लाइक दैट कि बस सोचो नहीं, कर डालो, एक्शन लो ना। एक्शन लोगे ना तो फिर मंगल इतना पावर जोन देता है ना एक्चुअली हर एक चीज में, चाहे बिजनेस हो, पैसा हो, कुछ भी एक्शन लेता है ना इंसान, तो मंगल उसको सपोर्ट करता है कि तू कर, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तू बैठा रहा तो मैं तुझे बेड पे लिटा दूंगा। फिर दिस इज द लेसन फ्रॉम मंगल। द एक्शन टेकिंग हमें सीखना है, हनुमान जी से सीखना है तो वही है। रेडी है ना जय श्री राम बोल के, मतलब बोला तो बस जय श्री राम बोल के काम कर ही देना है। कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं कि जो हो ही नहीं। फिर दैट विल हैपन। क्लियर? मंगल के बाद क्या आएगा? बुधवार। बुध का क्या लेसन है फिर? कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन सोर्स से रिलेटेड। बुध का लोग बोलते हैं ना बिजनेस के लिए इट इज गुड, बट बुध का जो काम है, बुध क्या है पता है? बुध एक बच्चा है, मतलब उसको जैसे ही डालोगे वैसे डल जाता है वो जो है वो। तो कम्युनिकेशन का मतलब हम ये समझते हैं कि बोलना, लोगों को कन्विंस करना, अच्छी बातें बोलना, पर ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है सुनना भी पड़ेगा लोगों को। यू हैव टू लिसन अदर्स। ओके, जैसे कि भगवत गीता है तो आप देखोगे तो स्टार्टिंग में अर्जुन को बोलने दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि भाई ठीक है, जो भी प्रश्न है कुछ भी, उसको ऐसा नहीं बोला कि चल बस बहुत हो गया यार, बहुत पूछता है, बंद कर दे, ऐसा नहीं, उसको बोलने दिया। जब उसको सुना ना, तब अर्जुन ने 18 अध्याय तक कृष्ण को सुना। तो दैट इज बुद्धि, ये बुद्ध का कार्य है। कि कम्युनिकेशन का मतलब हम हमेशा ये बोलते कि हम बोलते रहे, सामने वाले को कन्विंस करते रहे। नो, यू हैव टू लिसन दैट। सुनना भी पड़ेगा लोगों को। घर के अंदर भी ये चीज हो जाती है एक्चुअली, जो झगड़े हो रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण ये है कि हम सुनते ही नहीं है किसी को, सुनना ही नहीं है। उसको जवाब देना है तो जवाब हमारे पास पहले से प्रिपेयर होते हैं, उसको सुन करके जवाब नहीं देना है हमें ना, बस उसको डाउन करने के लिए जवाब देना है। तो बुद्ध बिगड़ेगा ना फिर, ऐसे कम्युनिकेशन गलत हो जाएगा, यहाँ पे शब्द ही गलत यूज हो जाएंगे, यहाँ पे बुद्धि का कारक है जो है वो, तो वहां पर नहीं हो पाएगा ना। सो इसका लेसन क्या है बुद्ध का? कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स, बट लिसन अदर्स ऑल्सो। ओके, लोगों को सुनो भी और फिर लोगों को बताओ जो भी बातें बोलनी है वो। क्लियर? तो ये सब क्या है कि आपको टाइमिंग देख करके देखना पड़ेगा उसमें कि किसकी दशाएं चल रही है उस वक्त, आपको आपकी लाइफस्टाइल क्या करनी है। दैट्स इट। ओके, उसके बाद बुध के बाद क्या आएगा? गुरुवार आएगा, थर्सडे। जुपिटर का क्या है लेसन? नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस। रिस्पेक्ट योर गुरुज, टीचर्स, एल्डर्स। सर कभी कभी बोलते हैं कि कुंडली में गुरु आपको भी दिखाता है, मतलब उस पर्सन को भी दिखाता है। पर्सन को तो नहीं दिखाता, कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं होता है सबके लिए। उसका जो भाव होता है वो अलग अलग होता है हर एक प्लेनेट का। देखा जाता है कि गुरु इज मैरिज के लिए देखा जाता है गुरु को भी, क्योंकि लगभग गुरु की दशाओं में मैरिज के लिए देखा जाता है, पैसे के लिए भी गुरु को, संतान उत्पत्ति के लिए भी गुरु को देखा जाता है। कारक तत्व बहुत सारे हैं गुरु के कुंडली के अंदर, तो इसीलिए
DNN के अंदर होता है कि आज प्रश्न को खुद को गुरु से मतलब रिलेट करते हैं। प्रभु नंदी नाड़ी के अंदर उसके माना गया है गुरु को। तो लेसन क्या है बट गुरु का? व्हाट इज द लेसन? लेसन क्या देगा गुरु हमको? ज्ञान देना और लेना। सब बड़ों की रिस्पेक्ट करो। हाँ, आप ज्ञान गुरु की, एल्डर्स की, माता पिता की ये बोला गया है कि सारे ग्रह एक साइड और गुरु एक साइड, गुरु सब कुछ देख रहा है। क्योंकि सर मुझे लगता है जब कोई आपका गुरु का दशा चलता है तो आप कुछ चीजें सीखते हो, कोई स्किल अपने अंदर इनहांस करना चाहते हो उस समय, और करते भी हो शायद। एक चीज थोड़ा सा विचित्र लगेगा आपको, बट अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है ना किसी का, तो वो गुरु की दशा में होगा, और गुरु की दशा में इंसान परेशान बहुत होगा, बहुत ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि उसको स्पिरिचुअली पावर जोन में ले जाना होता है ना। इसलिए गुरु का लेसन ही यही है कि बहुत कुछ सीखो, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स उसके खत्म ही नहीं हो गए, और उसको कंटिन्यूस नॉलेज लेना पड़ेगा लाइफ का, क्योंकि वो उसका कर्म बन जाता है, वही चीज जो होती है वो। सो गुरु का सबसे बड़ा लेसन तो वही है कि नॉलेज लेना पड़ेगा। अब नॉलेज कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड जिसमें भी आप काम कर रहे हो, बट गुरु का लेसन ये है कि नॉलेज लो सबसे पहले तो, और दूसरा जो नॉलेज जहां से भी ले रहे हो ना, उसका डिसरिस्पेक्ट मत करो कभी भी। कितने लोगों का ऐसा होता है ना कि कहीं से कुछ सीखे, मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पर कितने भी लोग लामा फेरा सीखने आते हैं ना, तो कभी कभी बोल जाते हैं कि सर हमने पहले यहाँ से सीखा था और यहाँ पे, तो मैं रोक देता हूँ कि भाई नहीं, तुमने पास्ट में क्या किया उससे एक तो मुझे लेना देना नहीं है, दूसरा कहीं से भी सीखा हुआ है तो वो तुम्हारे गुरु है, उसके बारे में बोलो ही नहीं, ना ही मुझे सुनाओ, मुझे कोई लेना देना है नहीं। तो ये चीज ध्यान रखो कि कभी भी मतलब किसी भी चीज के बारे में, जिससे कुछ सीखते हो उसके बारे में बुराइयां मत करना, वरना ये गुरु खराब होता है इसी चीजों से। और गुरु यानी ऐसा नहीं है कि सीखते ही है हम, हमारे जो बड़े होते हैं वो भी एक्चुअली गुरु ही होते हैं हमारे, क्योंकि वो भी तो हमें बचपन से कुछ ना कुछ सिखा ही रहे होते हैं, संस्कार भी देते हुए होते हैं। इनकी भी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए हमें हमेशा, नहीं करते हैं तो फिर वो चीज डिलीट हो जाती है लाइफ में से, वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलते हैं। ओके, तो गुरु का अलग अलग प्रभाव होता है सबके लाइफ में। कितने लोगों का भगवान के लिए बहुत ही अटैचमेंट हो जाता है, कितने लोगों का वैराग्य उस वक्त एक्टिवेट हो जाता है, तो खुद के अंदर से नॉलेज लेना, आत्मज्ञान लेना चालू कर देता है। सो एनीथिंग कैन हैपन, बट बेस जो है गुरु का वो है बहुत सारा नॉलेज लेना, दैट्स इट। नॉलेज ले पाओगे तभी तो दे पाओगे ना, यानी कि सबसे पहले तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा, दैट्स इट। तब फिर गुरु ही आपको गुरु बना देगा। अगर आप शिष्य अच्छे बन गए तो फिर ना आप बहुत कुछ चीजें कर लोगे, तो फिर देन इट कैन हैपन। सो गुरु का लेसन यही है कि टेक नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज। गुरु के बाद शुक्र, शुक्र भी गुरु ही है, पर वो दैत्यों के गुरु है। गुरु जो है वो देवताओं के, तो शुक्र का भी ऐसा ही स्थान है जितना गुरु का स्थान है। ओके, शुक्र का क्या लेसन है सर? लग्जरी। पैसा, पावर, लग्जरी सब कुछ देता है शुक्र की वजह से ही, अच्छी पर्सनालिटी भी शुक्र की वजह से ही आती है। खुद को अगर हम मेंटेन करके चले, मतलब खुद पे ध्यान दें, अपनी रहन सहन पे, अपनी पे, सेल्फ पे, तो शुक्र अच्छा होता है। कुछ कुछ चीजों में ऐसा होता है ना कि लाइक प्लेनेट हमें लेसन्स दे रहा होता है। कितने लोगों का, अब यहाँ पर ये ऑटो मोड पर देख लेना, अगर किसी को अच्छा प्रभाव दे रहा है कोई प्लेनेट ना, तो वो अपने आप वो कार्य कर ही रहा होगा। कि लाइक मंगल किसी को अच्छा प्रभाव दे रहा होगा तो ऑलरेडी वो फिजिकली एक्टिव होगा वो पर्सन। ओके, अगर नहीं है तो फिर वो चीज करने के लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। गुरु अगर किसी को अच्छा प्रभाव दे रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसको नॉलेज मिलता ही रहेगा ऑटो मोड पर, और वो नॉलेज को गेन भी जल्दी करता रहेगा। और अगर बुरा प्रभाव मिल रहा है, वहाँ पे लेसन ज्यादा मिल रहा है, तो होगा ऐसा कि वो सीखने की ट्राई करेगा पर सीख नहीं पाएगा, सीखने के बाद उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, या तो फिर सही जगह से सीख नहीं पाएगा। बहुत सारे कारण हो जाते हैं ऐसी चीजों के। तो शुक्र का भी क्या है, शुक्र हमने देखा कि बॉलीवुड की सारी मूवीज फ्राइडे को रिलीज होती है। तो शुक्र जो है वो कला का कारक है। एक तो कला जहाँ पे होगी, यानी कि सरस्वती, वहां पे लक्ष्मी होगी ही। तो डायरेक्ट समृद्धि पे मत चले जाओ, सबसे पहले तो कला यानी कि आर्ट का कारक है। आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ भी चीज, इफ यू वांट टू बी प्रॉस्परस, तो आपके अंदर कुछ तो होना चाहिए ना, स्किल सेट तो होना चाहिए ना, कि उसके बेस पे ही तो आप ले पाओगे कोई भी चीज को। तो दिस इज वन थिंग। शुक्र जो है वो फेमिनाइन के साथ का रिलेशनशिप का भी कारक है। तो जिन लोगों को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं,
तो उन लोगों को मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि फीमेल्स की फॉरगिवनेस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये लाइफ में या पास्ट लाइफ में फीमेल्स के साथ कुछ कार्मिक डेप्थ्स है, तो उसके लिए फॉरगिवनेस करनी चाहिए फीमेल्स की। आप मेल हो या फीमेल, कोई लेना देना नहीं है, बट यू हैव टू डू। फीमेल, हम शुक्रवार को माता की भी पूजा होती है ना, महालक्ष्मी का भी दिन बोला गया है, सो फ्राइडे इज फॉर दैट। दूसरा इसका लेसन शुक्र का ये है कि अच्छे बन के रहो, अच्छे फिजिकली, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ज्वेलरी पहन के घूमोगे ऐसा। अगर आपके पास कपड़े हैं तो कपड़े भी साफ सुथरे और प्रॉपर, उसमें जैसे भी रहो। तो शुक्र का ये लेसन है कि अच्छी कंडीशन में रहो, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के निकल गए और ये वो सब चीजें, तो वो फिर गरीबी का कारक होता है ना ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि सबका अच्छा ही बॉडी मिला हुआ है, सब कुछ चीजें, तो जो मिला है उसको बेस्ट बना करके जियो ना, जो भी कंडीशन है, जो भी चीजें है। तो खुद को साफ सुथरा रखो, खुद के कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, और ये सब चीजें जो है वो शुक्र का लेसन है। तो लग्जरी ऐसा मतलब नहीं है, कितने लोग शुक्र को स्ट्रांग बनाने के उपाय, ये कर दो, परफ्यूम लगा लो, ये कर दो, अरे ऐसा नहीं होगा। पर्सनालिटी नहीं है तो परफ्यूम लगा के क्या करोगे फिर, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए ना। अगर आप कहीं पे खड़े हुए हो और आप फिर केयर ही नहीं कर रहे हो, आपके शरीर में से स्मेल आ रही है बुरी, तो फिर कोई आपको नहीं देखेगा ना, तो दैट इज नॉट शुक्र। शुक्र का मतलब है कि आपको फिर मिलेगा वो अट्रैक्शन जो खुद के अंदर से ही आप खुद के लिए जनरेट करते हो, दैट इज कॉल्ड अ सेल्फ लव। तो वो शुक्र का लेशन है। ओके, शुक्र के बाद सबसे डरते हैं जो लोग ना, सैटर्न शनिदेव। शनिदेव का तो लेसन ही जबरदस्त है भाई। क्या है लेसन? जस्टिस लाइफ को बैलेंस करके चलना और अपने कर्मों पर ध्यान देना। सर शनि की ढैया, 7.5 महादशा, शनि तो शनि के तो बहुत लंबे किस्से हैं सर। कर्मा ही है सबसे बड़ा, तो कि अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बैड कर्म किए तो शनि बैड रिजल्ट देंगे। और अगर शनि की दशा वगैरह भी चल रही है, अगर हम अपने कर्म अच्छे करने लगते हैं तो फिर रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। कर्म का देवता माना गया। सर हार्ड वर्क भी करा शनि, थोड़ा डिले कराएंगे, हार्ड वर्क कराएंगे, जस्टिस देते हैं। मतलब जो प्रत्युष जी ने कहा, मुझे लगा वो बहुत एक्यूरेट था। शनि को न्याय का देवता भी बोलते हैं। तो एक तरफ से जब शनि ग्रह अगर या कुछ हो तो इसमें ये भी माना जाता है कि जो हमारे कर्म जो हैं उसके अनुसार हमें जो शनि देव हैं वो फल देते हैं, बैड कर्म का भी। और ये हमें लेसन्स भी देते हैं उस कर्म के थ्रू कि हमें कैसे क्या काम करना है, और उससे लेसन्स भी मिलते हैं। और ये स्लो प्लैनेट भी है, धीरे धीरे, और ये प्रगति तो होती है इसमें, पर धीरे धीरे स्लो मूविंग प्लैनेट की वजह से भी। तो सैटर्न का जो लेसन है ना वो क्या है पता है? एक्चुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि सैटर्न दुख देता है और ये वो, पर सैटर्न का एक सिंपल लेसन है, जो भी चीज चल रहा है ना उसको बस वो लंबा कर देता है, दैट्स इट। वो सैटर्न करता है। तो सैटर्न के टाइम में अगर कोई बीमार पड़ा ना तो बीमारी लंबी हो जाएगी, कोर्ट केस करा ना तो कोर्ट केस लंबा हो जाएगा। अगर आपने बिजनेस डेवलप किया तो वो बिजनेस लंबा हो जाएगा, यानी कि ग्रो कर जाएगा। अब लोगों को ये लगेगा कि ऐसे कैसे, मेरा तो लॉस हो गया, पर वो फिर वहां पे देखना पड़ेगा ना कि वो फल कैसा दिया था वहां पर सैटर्न का। तो अगर फिर वहां पर लेसन लर्न करके चलना पड़ेगा। अगर किसी किसी का रिश्ता बना हुआ है तो हो सकता है इफ इट इज गुड तो फिर वो रिश्ता लंबा टिकेगा, क्योंकि सैटर्न मीन्स स्टेबिलिटी। और इवन आप लोगों को शॉकिंग लगेगा, बट पैसे से जुड़ी हुई, स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई चीज सैटर्न के ब्लेसिंग से ही होगी, क्योंकि वो कर्माधिकारी है। कर्म के हिसाब किताब तुरंत के तुरंत ही मिलते हैं वहां पे, डिलेज नहीं है। बट हाँ, वो कोई भी चीज को बस लंबा करने का काम है उनका। वो डायरेक्टली कुछ भी चीज नहीं देंगे, आप ऊपर थोप देंगे। जो चीज है आपका उसको बस लंबा करना है। और ये स्लो मूविंग, मतलब 2.5 साल में एक राशि, यानी कि पूरा चक्कर 30 साल होता है। तो इसीलिए कोई भी इंसान होगा तो 30 साल तक उसको अगर परेशानी आ रही, 30 साल के बाद पूरे चक्कर कंप्लीट हो गए होते हैं उसके, सभी राशि में से पास हो गए होते हैं। ओके, अभी भी जो है ना सैटर्न अभी पाइसिस में से मूव हो रहे हैं, यानी कि 12वीं राशि है, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट होने वाला है पूरा। तो इसीलिए ये एंड वाली राशि होती है, इसके अंदर ज्यादा ही पेन मिल रहा है ना पिछले काफी टाइम से, 40 साल से, ऐसा बोला जाता है। बिकॉज ये कंप्लीट होगा इसका साइकिल, अभी 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सो इट कैन हैपन इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, ये सब चीजें। अब दूसरा जस्टिस की बात करें तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि वकील काले कोट ही पहनते हैं ना, बिकॉज इट्स अ कलर ऑफ सैटर्न। और ये अभी से नहीं, ऑटोमेटिकली आप देखो अंग्रेजों के जमाने से यही चीज चलती आई है, बिकॉज इट इज देयर। अब शनि की जो हम महादशा या तो ये सब चीजें चलती है ना, उस वक्त अच्छी बात क्या होती है पता है?
7.5 होगी तब सबसे अच्छी बात वो क्या होगी पता है उस वक्त? तो लोगों को फिर पैसे के ऊपर पड़ी हुई है वो, बट सैटर्न आपको बहुत ही कीमती चीज देता है वो, पर लोगों का ध्यान वहां पर नहीं जाता है और उस वक्त अपने प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। तो सैटर्न जो है ना सीधा के सीधा आपको कृष्ण के साथ कनेक्ट कर देता है। जितने लोगों को अगर 7.5 या दशाओं में अगर पास हुए हैं, अनुभव हुआ होगा कि उस वक्त कृष्ण के लिए आपको अटैचमेंट बढ़ गया है जब शनि आया अपने प्रभाव के अंदर, क्योंकि दोनों ही कर्म अधिकारी है। कृष्णा इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द कर्मा, वो भी जन्माष्टमी पे जन्मे, ये भी 8 नंबर, तो दोनों ही कनेक्टेड है। कृष्णा भी ब्लैक रंग के थे, तो शनि आएंगे तो कृष्णा भी आएंगे, एंड दैट इज पॉजिटिव पार्ट एक्चुअली व्हेन सैटर्न कम्स, तो दैट इज अ ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज देकर के बाहर निकालने के लिए आए हैं, आपके सारथी बन जाएंगे वो। तो बुरा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम लालच में पड़े हुए हैं ना ये दुनियादारी की, पर सरेंडर करके चल जाओगे तो फिर वो सारथी बन जाते हैं और आपको कुछ होने ही नहीं देते। सैटर्न इज द पावर जोन। ओके, तो सैटर्न का लेसन है कर्म, यानी कि बैठे मत रहो, एक्टिव रहो। बिजी कर देता है सैटर्न, ये चीज होती है। काम इतना सारा कुछ आता रहता है ना, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि यार कितना काम करने का, कितना काम, तो फिर सैटर्न उससे काम ही छीन लेता है। फिर ऐसी हालत होती है काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, क्योंकि जब दिया तब किया नहीं। सो दिस इज इट, डिवाइन डू लाइक दीज ओनली, कि जो मिल रहा है उसे ले लो, वरना फिर छीन लिया जाएगा तब फिर रोते रहोगे फिर। सो दिस इज अ लेसन फ्रॉम सैटर्न। क्लियर? ये अनुभव हुआ है सबको? सैटर्न के उसमें से पास हुए हो तो 7.5 क्यों ज्यादा परेशान करती है? क्योंकि काम करना नहीं है ना लोगों को। पहले मैंने एक जगह पर शायद अपने किसी सेशन में ही बताया था ना कि पैसा जो है ना, एक पैसा होता है सात्विक पैसा। लाइक हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहा है इंसान, और महीना पूरा होता है तब उसको सैलरी मिलती है, तो ये सात्विक पैसा है कि काम किया और पैसा मिल गया। उसके बाद है राजसिक पैसा। राजसिक पैसा कैसा होता है कि ये इंसान जो भी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, महीने के उसके पैसे मिलते हैं, पर उसके अंदर वो इन्वेस्ट करता है कहीं पे उसमें से, कि लाइक म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, तो ये राजसिक है पैसा। कि ये भी गलत नहीं है, पैसा बढ़ाने की उसकी वो होती है। राजसिक चीजें ही वही है ना कि वो बढ़ाने के लिए जाएगा, आगे बढ़ाने के लिए। बट तामसिक चीज क्या होती है पता है? आज मेजोरिटी लोग तामसिक हो गए हैं। तामसिक ऐसा है कि मैं कुछ करूं नहीं पर मेरे पास पैसे आ जाए, मैं उपाय कर लूं परफ्यूम लगा लूं, हाँ, नमक के पानी से नहा लूं और मेरे पास पैसे आ जाए, हाँ, मेरे को हीलिंग कर दो, मेरे पास पैसे आ जाए, मैं कुछ नहीं करूं, बस मेरी छत फाड़ के पैसे आ जाए। तो तामसिक लोग बड़े हुए हैं अभी जो है ना दुनिया में। तो ऐसे लोगों को सैटर्न कोई सपोर्ट करता ही नहीं है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं बैठे बिठाए, जिनको चाहिए ना। तो सैटर्न का जब टाइम आए तो समझ जाना कि अभी कर्म करने का टाइम आ गया है। अब तक जो भी चला अब नहीं चलेगा, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा ये भी हो जाएगा कि जितना काम करोगे ना, 1000 का काम किया तो आपको 400-500 ही मिलेंगे, वो भी स्वीकार करके ही चलना। हाँ, बाद में आपका टेस्टिंग हो जाएगा ना तो 1000 के लाखों मिल जाएंगे फिर, बट वो टेस्टिंग में से बाहर निकलना पड़ेगा। लोहा है ना, लोहा जो है वो गर्मी से तपता है तब शेप बदलता है। तो शनिदेव डूज दैट, गर्मी बढ़ा देते हैं फिर शेप बदलने के लिए फिर हमारा। ओके, सैटर्न के बाद राहु केतु। राहु केतु के क्या लेसन है? केतु तो सर स्पिरिचुअलिटी के लिए बोलता है कि स्पिरिचुअल बने। सर राहु केतु की दशा में आदमी मतलब शराबी, नशे, जुए, गलत रास्ते पे भी चला जाता। राहु का लेसन ये है कि अपने हर काम को परफेक्ट ढंग से करो। सर राहु कहता है कि आप आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे बदले में आप उसके साथ वैसा ही करो, टीट फॉर टैट। राहु वो नहीं करता कि कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, वो नहीं कहता राहु। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम होगा ना, देखो राहु की महादशा चल रही है किसी की, जुपिटर की अंतर दशा चल रही है और मर्क्यूरी की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा ना कि राहु बोलता है थप्पड़ मार दो, गुरु बोलता है शांत रहो, बुध बोलता है सुनो, तो फिर करेगा क्या इंसान? फिर ये हो जाएगा ना, हाँ, ये तो मिक्स हो जाएगा, फिर करेगा क्या इंसान? हो गया ना ये तो कंफ्यूजन फिर। तो प्लेनेट तो एक थोड़ा चलने वाला है, मिनिमम 5 प्लेनेट तो अच्छा होता है। हाँ, राहु इज गुड फॉर ऑकल्ट। ये सब जो हम चीजें कर रहे हैं ना, राहु और केतु, ये अगर अच्छे जोन में और ब्लेस करेंगे ना आपको, तभी आप ये चीज कर पाएंगे। केतु इंट्यूशंस देता है, यानी कि ये जो मैं लामा फिरा में बोलता हूँ ना कि भाई ये रूट कॉज फाइंड करो टाइप फिरा पे, वो केतु अगर सपोर्ट जोन में होगा ना तो तुरंत लोगों का हो पाएगा। केतु का सपोर्ट चाहिए वहां पे। केतु इज इंट्यूशन। राहु क्या है? राहु ओवर थिंकर है, यानी कि
एनालिसिस कर लेगा कोई चीज के लिए, कि सपोज कोई प्रोडक्ट है तो वो पूरा डिटेल में अंदर तक चला जाएगा, छुपी हुई चीजें, गुप्त चीजें निकालना उसका काम होता है। सो इसीलिए ऑकल्ट के लिए राहु इज देयर, राहु ये करता है। दूसरे शब्दों में देखे तो राहु मुंह का पार्ट है। मुंह क्या करता है? मुंह खा खा करता है ना, भूखा है, तो राहु भूखा रखेगा। राहु कभी इंसान को सेटिस्फाइड होने नहीं देगा, राहु भूखा ही रखेगा। तो इसीलिए लोगों को क्या होता है कि राहु की दशाओं में पैसे भी आते हैं, सडनली पैसे आएंगे, कि लाइक कोई था ही नहीं प्लानिंग और पैसे आ गए। सो राहु कैन डू दैट, बट एट द सेम टाइम राहु एडिक्शन में डालेगा फिर, कि कोई लत लगा दी उसको, शराब की लत लगा दी या जुए की लत लगा दी या कुछ, तो उस वक्त फिर खुद को कंट्रोल करना है ना, वहां पर बुद्धि चाहिए फिर, कि ठीक है पैसे आ रहे हैं पैसे ले लो, पर गलत काम नहीं करना है, वो खुद के हाथ में है ना। सो वहां पर ये लेसन है राहु का। राहु का लेसन ये है कि रिसर्च करो, कोई भी चीज होती है अंदर तक चले जाओ, अभ्यास करो और ऐसी चीजें ढूंढ लाओ, क्योंकि राहु ने किया ही वही था ना, कि जब सारे ये जो दैत्य थे उनको तो अमृत नहीं मिला, बट राहु पी गया, क्योंकि उसने डेप्थ तक गया, उतना सोच निकाला कि क्या करूं, मतलब उसने अपना स्वरूप बदल के देवताओं के बीच में चला गया। तो मतलब ये है राहु। राहु यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ऐसी थिंकिंग करो कि जो कोई सोच ही नहीं सके, किसी के दिमाग में आए ही नहीं, ये राहु का काम है। और केतु क्या करता है? केतु डिटैच करता है। केतु यानी कि टोटल डिटैचमेंट। तब राहु और केतु दोनों की ही ऐसा पॉसिबल है कि किसी की भी महादशा आएगी तो उसमें अंतर प्रत्यंतर आएगी ही सभी प्लैनेट्स की। तब ये दोनों प्लैनेट्स का चल रहा होगा, तो वो सबसे बुरा टाइम लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि राहु भूखा रखता है और केतु बोलता है डिटैच हो जा, मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो ऐसे टाइम में इंसान कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली, उसकी लाइफ में उसको समझ ही नहीं आता है कि करूँ क्या, काम करूँ या काम छोड़ दूं, क्योंकि दोनों चीजें होगी। केतु डिटैच करेगा, रिश्ते टूटने लगेंगे, लोग छूटने लगेंगे, और राहु बोलेगा नहीं नहीं और बढ़ाओ, तो ये कंफ्यूजन वाला सेट हो जाता है फिर वहां पर। सो ये प्लैनेट्स के कॉम्बोज हमें देखना है, कॉम्बिनेशंस कहाँ पर है, और उसके हिसाब से उसके लेसन्स भी समझने पड़ते हैं। ओके, क्लियर? Yes, sir. So, sir, what should a person do if Saturn Mahadasha, Rahu Antardasha and Ketu Protantardasha happens? That we will learn in the healing. Okay, healing can be done, and you can nullify that bad effects. Okay, malefic effects can be nullified after that healings. Okay. जी सर, एक कंफ्यूजन है सर, जैसे भी आपने बताया कि जब राहु आता है तो फिर लोग खर्चा करते हैं या एडिक्शन, तो वहां पे मैंने ये भी नोटिस किया है कि जैसे कुछ फेमिनाइंस होती हैं वो अपने ऊपर अपनी पर्सनालिटी पे खर्च कर रही हैं, तो वो वहां वो अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, और वो राहु भी है उनका, पर वो मतलब कुछ समझ नहीं आया कि क्या बैलेंस हो रहा है और क्या बिगड़ रहा है। मतलब एक को हम बैलेंस कर रहे हैं तो दूसरा बिगड़ रहा है। अब क्योंकि वो खर्च करती हैं, क्योंकि उनको पसंद है कि खुद को मेंटेन करूं, मैं घर को भी मेंटेन करूं, तो अब उनका राहु बिगड़ रहा है क्या? नहीं, राहु बिगड़ता नहीं है। देखो, एक तो खुद को अच्छा रखना, घर को अच्छा रखना, मेंटेन रखना, इट इज गुड थिंग ना। वो तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा ना कि मैं जैसा तैसे घूमूं, घर जैसा तैसा रखूं, तो दैट इज गुड, वो तो आप कर सकते हो, यानी कि वीनस का एनर्जी, वीनस पावर आप बढ़ाते हो। बट व्हाट हैपेंस, ये सब अब देखो, एस्ट्रोलॉजी हम नहीं सीखने वाले हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजी की बातें नहीं करनी है मुझे। बट व्हाट हैपेंस कि जब दो कॉम्बोज आते हैं ना कोई भी प्लैनेट्स के, तब फिर वो रिजल्ट्स बनाता है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या तो फिर एडिक्शंस, और ये सब जो चीजें होती है ना वो कॉम्बोज से होती है। एक प्लैनेट इसको ऐसा बता रहा है, दूसरा प्लैनेट इसको ऐसा बता रहा है। सो वीनस एंड राहु का कॉम्बो जब होता है तो फिर कुछ भी लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन, क्योंकि शुक्र भी तो है दैत्य गुरु ना, और राहु भी दानव मंत्री है। हाँ, तो ये चीज हो जाती है। और सर एक चीज और है, अगर राहु केतु 180 डिग्री पर होंगे सर, हाँ, वो तो सबके वैसा ही होगा, वो तो कंपलसरी है, सभी का, सबका ऐसा ही होगा। हाँ, क्योंकि एक ही पार्ट के दो टुकड़े हैं ना, तो सभी का ऐसा ही होगा वो तो। सपोज फर्स्ट हाउस में राहु है तो 7th हाउस में ही होगा केतु, कंपलसरी है वो तो, वो दाएं बाएं होगा ही नहीं, वो तो सभी की कुंडली में ऐसा होगा, 180 डिग्री पे ही आएंगे वो तो। यानी ये भी बात है ना, एक दूसरे को देखते ही है, क्योंकि सभी प्लैनेट की 7th दृष्टि तो होती ही है, सामने तो सब देखते ही है। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि बहुत सारा कुछ है। देखो, अभी वैदिक, फिर केपी, फिर नाड़ी, फिर भृगुनंदी, और पता नहीं कितनी सारी मॉडलिटीज अब लोगों ने ढूंढ ली है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी सीखूं, हर एक एस्ट्रोलॉजी अलग अलग चीज बता रही है।
एक कंफ्यूजन है, इसीलिए व्हाट आई अंडरस्टैंड ये जो लामा फेरा प्लैनेट हीलिंग है, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। ये वर्कशॉप्स हो चुके हैं, लोगों ने काम कर चुके हैं, रिजल्ट्स ले चुके हैं, बट वर्कशॉप हम एक बार ही कराते हैं। अब से एक ही बार होंगे वर्कशॉप, दोबारा नहीं होने वाला है। लामा फेरा के वर्कशॉप रिपीट होंगे, बट बाकी के जो भी वर्कशॉप्स आएंगे इट विल बी वन टाइम ओनली। तो जिसके नसीब में होगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जो रह गया वो रह गया फिर उसके अंदर। सो व्हाट वी डीड कि भाई जो भी है प्रिडिक्शन मॉडलिटीज, बट हीलिंग जरूरी है ना, हीलिंग कर दो ना, तो फिर आपको प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं ना ऑटोमेटिकली। आप क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो? क्योंकि बुरा समय चल रहा है, आपको रास्ते नहीं दिख रहे, तभी जाते हो ना। अगर सब कुछ चीजें ठीक ही हो तो कौन जाएगा फिर वहां पे? सब कुछ ठीक चल रहा हो तो इंसान भगवान को भी याद नहीं करता। आप सब लोग यहाँ पर क्यों हो पता है? क्योंकि आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए ना। अगर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक होता तो थोड़ा अप्लाई में आते यहाँ पे सीखने के लिए, नहीं आता है ना कोई भी। दिस इज रियलिटी। तो ये क्या है, इंसान का ये ह्यूमन बिहेवियर है। वी ऑल आर सेल्फिश, कि जब जरूरत होती है तभी हम कहीं पे कनेक्ट होते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट। ओके, दिस इज रियलिटी। तो ये भी क्यों होता है? क्योंकि हमें कुछ चीजें सिखानी होती है ना। डिवाइन वांट्स टू टीच समथिंग, क्योंकि जिंदगी तो चली जाएगी, स्पिरिचुअल तो होना ही पड़ेगा ना। इसीलिए तो हम आए हैं मुक्त होने के लिए। हुए ही नहीं तो फिर ऐसे के ऐसे ही चले जाएंगे वापस, फिर वापस आएंगे। तो साइकिल चलता चला जा रहा है, इसीलिए ये सब करना है हमको। सर राहु केतु का हमने ये तो देख लिया कि क्या रीजन है, लेकिन राहु या केतु को मतलब हम जैसे क्या करेंगे? जैसे मंगल के लिए हमें एक्शन लेना था, तो राहु इसके केतु के लिए ओकल्ट में जाना है, पर राहु के लिए क्या करेंगे? केतु के लिए मेडिटेशन करो ना, मेडिटेशन रोज कर लो। या राहु के लिए ऑकल्ट की प्रैक्टिस करो। कोई भी चीज होती है तो ऑकल्ट इज द गुड, एंड राहु जो है वो डीपर एनालिसिस करना है। अगर वो जब महादशा है उसकी चल रही है या कोई भी दशा चल रही है तभी। अब एनालिसिस का मतलब क्या है? वो चीज समझोगे, उसकी तह तक जाओगे। सपोज कोई चीज होती है कि आपने कोई ऑर्डर करना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है सपोज कोई प्रोडक्ट, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि प्रोडक्ट तो आपको पता है कि यही लेना है, बट आप फिर उसके अंदर जाते हो कि भाई और भी वेबसाइट्स पे या और जगह पे मैं देख लूं कि सब जगह पे क्या क्या मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड अ रिसर्च। तो वो राहु का काम है। राहु का टाइम में ये करना है कि आपको सडनली लॉस दे देगा वो, अगर रिसर्च किए बिना कुछ भी काम कर लिया। तो राहु के टाइम में फाइनेंशियल लॉस लोगों को होता भी है, फाइनेंशियल गेन भी हो जाता है अगर अच्छा प्रभाव दे रहा है तो। राहु अगर अच्छे प्रभाव देगा ना तो बैठे बिठाए प्रॉपर्टीज भी बन जाती है लोगों की, और अगर बुरे उसमें आएगा तो जो बना हुआ है वो भी सब चला जाता है उसका। सो रिसर्च किए बिना कुछ नहीं करना होता है राहु के टाइम में। फिर करना तो है ही जो करना है, बट डू रिसर्च, दैट इज द लेसन फ्रॉम राहु। और आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा ये भी थोड़ा सा एक्शन टेकिंग के मोड पे ही आएगा। राहु का भी जो आएगा वो लाइक बैठे नहीं रहना है। कोई भी चीज हो रही है तो उसको देखो, लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं, इसके अलग क्या हो सकता है वो चीज देखो। दैट इज राहु's लेसन। सर जो लोग जैसे ओकल्ट में तो हर कोई नहीं आ सकता, जैसे तो कुछ और भी इसका सोल्यूशन है? ऑकल्ट में नहीं आ सकते तो रिसर्च तो आप कर ही सकते हो ना, डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ जो भी करना है उसमें रिसर्च कर करके करो। आउट ऑफ द बॉक्स सोच तो सकते ही हो ना हर एक बिजनेस में। ओके सर, दैट यू कैन डू। सर occult means what? These are modalities: astrology, numerology, healing modalities. These all are occult modalities. This is called occult. Yes, sir. Okay. So these are the modalities. This is not spirituality. Spirituality is different and occult is different. Okay. So what we do sessions on Wednesday for spiritual growth, and we do healings on other days. Okay. Both are required. ओके एवरीवन, क्लियर है अभी आज का जितना भी है सबको? जी सर। सर एक जो ये आपने बुध ग्रह का बताया था सर, गुड लिस्नर बनना है, तो सर गुड लिस्नर के लिस्नर अलावा नहीं, कम्युनिकेशन, सुनना बोलना दोनों ही आएगा कम्युनिकेशन में। गुड कम्युनिकेशन। सर कुछ और भी है इसका? बिजनेस के लिए होता है ना बुध, बिजनेस सपोर्ट करेगा, बिजनेस करना होता है उस वक्त ना। नहीं सर, इम्प्रूव करने के लिए हम जैसे कम्युनिकेशन तो ठीक है, मतलब हम कुछ और भी कर सकते हैं? नहीं, बुध के लिए तो वही करना है, बुध का लेसन वही है। ठीक है। ओके, तो ये जो आज क्वालिटीज देखी हमने, दिस इज फॉर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कि आपका जब भी दशाएं चल रही है तो आपको ये सब चीजें अपने लाइफस्टाइल में इन्वोक करनी है, दैट्स इट।
बाकी हीलिंग तो जो होगी वो होगी ही, बट यू ऑल्सो हैव टू डू दिस। ठीक है सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने बताया राहु मुंह का कारक होता है, राहु, और जैसे मैंने ये भी सुना है और एक्सपीरियंस भी किया कि जो जब मंगल की दशा आती है तो हमारी टीथ वाली या मुंह वाली प्रॉब्लम आ जाती है, खासकर दांत में कीड़ा लगना या कैविटी वगैरह ये सब आता है। तो फिर वो मार्स का है या फिर मतलब मुंह का कारक मार्स है या फिर राहु? ऐसे नहीं होता है। अभी देखिए एस्ट्रोलॉजी, मैंने बोला ना एस्ट्रोलॉजी हम नहीं सीख रहे, इसलिए देयर आर जो हाउसेज होते हैं ना वो हर एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो मंगल हो सकता है कि आपके उस हाउसेज में बैठा हुआ हो, या तो दृष्टि दे रहा हो जब उसका आ रहा है, या तो फिर उस वक्त ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि मंगल जब होगा ना तभी सर्जरीज होगी, ऑर्गन रिमूवल होगा, उसी वक्त पॉसिबल है। ओके कितनी बार ऐसा हो जाता है कि कितने लोगों का आता है ऑपरेशंस के लिए, तो चेक कर लेते हैं कि अभी सपोज इसका शॉर्ट टाइम है, टेम्पररी आया हुआ है मार्स और जाने वाला है 15-20 दिन में, तो हम बोलते हैं कि एटलीस्ट वेट कर लो सर्जरी के लिए मेडिसिन के ऊपर, और अगर नहीं रह जाता है तो फिर ऑपरेशन करवा लेना। तो कितने लोगों में ऐसा देखा गया है कि मंगल हट गया तो सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ी फिर। तो ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो माउथ से रिलेटेड ऑर्गन, वो कहीं पे कोई भी ऑर्गन के वो कहाँ से डील कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला ना कि ये हीलिंग एक जैसी नहीं होगी, सबकी हीलिंग अलग अलग होगी, तो सबका डेटा अलग है यहाँ पे। So it is not common। मुंह का कारक राहु को नहीं बोला था, राहु जो है वो 2 पार्ट कटे ना, तो अपर का हिस्सा राहु बना और नीचे का हिस्सा केतु बना, वो था मीनिंग। मुंह का कारक ऐसा नहीं। यस राहु जो है वो ठीक है। सर एक बड़ा गहरा रिलेशन था कि जैसे आपकी मोडेलिटीज़ में जैसे मैंने सारा रीड आउट किया, सारा एनालाइज किया, तो एक तरफ ये जैसे लामा फेरा टेक्निक थी और आपके बड़ी ज़्यादा वो मतलब कि उसमें हम हीलिंग का करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी आ गई। अगर एक इंसान है वो सीखना, जैसे हम लोग सीखना चाहते हैं कि हम एक ही फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं कि जैसे लामा फेरा है और मॉडलिटीज़ हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट्स हैं ये हमें अगर ना इफेक्ट करें तो सर ये जो लामा फेरा हीलिंग है अगर हम वीकली करते हैं या उसमें और स्पिरिचुअलिटी में और आगे उसमें जाते हैं तो फिर हमें सर एस्ट्रोलॉजी में ये जो ग्रह वगैरह देखने की या ये करने की ज़रूरत पड़ती है हमें? नहीं जरूरत है कुछ। ओके इसीलिए तो हीलिंग कर रहे हैं ना हम। हाँ यस तो सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, मैंने पर्सनली भी पूछा था, मुझे उत्तर नहीं मिला कि सर आपकी मॉडलिटीज़ में मैं जो पढ़ रही थी कि सोल ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट, सर प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैंने आपका टाइम ले लिया इस वक्त, तो वो क्या है कि सोल ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट कुछ था ना? सोल ब्लूप्रिंट का है ना एक पूरा वर्कशॉप किया था, और उसके अंदर वो सब टेक्निक्स है, उसके अंदर भी टूल्स है, और सबकी ब्लूप्रिंट्स निकाल के दी गई थी कि सोल की ब्लूप्रिंट यानी कि एक्चुअली एग्जिस्टेंस क्या है उसका ना, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब चीजें। बट इट वाज अ वर्कशॉप, वो जब हुआ था तब की बात है। ओके तो वो सबको दिया गया था वो डॉक्यूमेंट्स उस वक्त ना। सर ये सीख सकते हैं हम अपने उसके लिए कि हमारी सोल की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है? या सीखने के लिए देखो ऐसा है कि ये ग्रुप जो बना हुआ है ना सिखाने के लिए ही बना हुआ है, बट मैं तब सिखा पाऊंगा जब लोग एक्टिव हो गए। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें मतलब इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है ना, बट यहाँ पर कितने लोग आ रहे हो, देखो 20-25 लोग आते हैं 250 लोग में से, तो फिर वो नहीं रहता है कि मैं फिर कराऊँ ना लोगों को, चीज वहां पर अटक जाती है। बाकी हम तो यहाँ पर फ्री में ही सब कुछ चीजें कराने का इंटेंशन लेकर के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रुप में लोगों को वो देखना पड़ेगा उन चीजों को ना, तो फिर मिलेगी। 50+ मोडालिटीज हम सिखा चुके हैं अब तक ना, देयर आर मल्टीपल मोडालिटीज। मतलब मैंने जो मेरे अलग अलग ग्रुप्स है उसमें से 5 साल से कोई वर्कशॉप रिपीट नहीं किया, एक बार ही, उतनी सारी मोडालिटीज है। तो कभी अनाउंस सब होगा तब देखेंगे फिर अब ब्लूप्रिंट वाला भी। पर हाँ कोई भी वर्कशॉप अब कर तभी पाएंगे जब लोग रेडी होंगे वहां पे ना, अदरवाइज नहीं हो पाएगा अभी यहाँ पे। ओके तो ये वर्कशॉप भी प्लैनेट हीलिंग वाला है। अभी यहाँ पर देखो कितने लोग हैं, अभी लाइव में 25 लोग हैं, ग्रुप में कल मैं अनाउंस करूंगा कि कितने लोग करना चाहते हैं। नहीं मैंने क्योंकि वहां पर बताया था कि 100 लोग होंगे, तो मतलब हम तो 250 लोग है, तो 250 के 250 को ही सिखाना चाहते हैं कि सीखो ना भाई फ्री में। नहीं सीखते हो तो फिर देयर आर कंडीशंस। अभी हमने रिकॉर्डिंग्स देना बंद कर दिया, रीजन यही है कि लोग वैल्यू नहीं कर रहे हो ना वो चीजों को। अभी मैंने आगे ही बताया कि जब आप कोई चीज की वैल्यू नहीं करोगे तो छूट जाएगी फिर रोना आएगा। तो ये होता है लोगों के पास ना, एक्शन मोड पे नहीं रहते हो तो फिर, सो दिस हैपेंस। ओके तो कल अभी मैं ग्रुप के अंदर फिर अनाउंस करूंगा ये जो वर्कशॉप स्टार्ट करना है ये उसके लिए, ठीक है। सो लेट्स सी कितने लोग
रिस्पॉन्स करते हैं क्या है चीजें, फिर देखते हैं इसको कैसे करना है। ओके, अगर प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट मंडे से टीचिंग इसका चालू करेंगे हम। ओके, 18 तारीख से। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जैसे अगर हमें पानी बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, संडे को जैसे हमने हीलिंग किया उसके बाद, और जैसे ओवरफ्लो या कोई सुनामी आती है, सी के अंदर शिप डूब रहा है, इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें पॉपअप हो रही हैं, ड्रिंक्स में आ रहा है, तो इमोशंस को लेके तो है, पर इतना ज्यादा सर ये क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आया। कहाँ पे विजन आ रहा है? जैसे कि अगर फोन खोलो तो वहां पे दिखने लग जाएगा, कहीं टीवी चल रहा है तो वहां भी यही चीज दिखाई देगी, सोएंगे तो सपनों में भी वही चीजें आएगी। मतलब कुछ नहीं, वो नॉर्मल है वो तो सब चीजें। ओके, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं फोन के अंदर, तो कि कोई चीज देखते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें फिर दिखाई देती ही है। ओके, तो उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, तो कल मैं ग्रुप में इस वर्कशॉप के लिए अनाउंस कर दूंगा। ओके, एंड अपडेट करूंगा बाद में कि कितने लोग फिर रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। फिर वर्कशॉप इंपॉर्टेंट है, और वर्कशॉप सारे के सारे जो भी अनाउंस होंगे इंपॉर्टेंट ही होंगे, बट इट्स अप टू यू ऑल कि कितना आपको चाहिए फिर इसके अंदर से। मेरे पास तो समुंदर है, आप लोग क्या लेकर के आए हो भरने के लिए? ओके, छोटी चम्मच लेकर के आ रहे हो कि पूरा कंटेनर लेकर के आ रहे हो, आपके ऊपर है फिर। ओके, सो बाय एवरीवन, सी यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।